चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के लिए चारों सूबाई हाई कोर्ट से 5-5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। दीगर 3 जजेस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम भी सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सेरीना चौक पर पुलिस से झड़प। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जुडिशल कमीशन के रुकन अली जफर ने कहा, इजलास का बॉयकॉट जवाब नहीं, मैदान नहीं छोड़ना बल्कि आवाज़ उठानी है। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो देखना होगा कि इनकी जगह कौन लेगा। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर कर लें जो 26वीं तरमीम कहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का फैसला होने तक आप इस मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा कि रात से वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए हैं। ये अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला है। वकील रहनुमा अली अहमद ने कहा, वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मजमूम अज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा और दीगर वकला के ना आने के बाइस मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में वकील राना वक़ार ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज मालूम था कि रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। शायद चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। राना साहब आप भी तो पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है। वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है तो दलाइल दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लिबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लिबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मार्सेरेला की बंदरगाह से करीब उल्टी है। 10 लाशें निकाल ली गईं। लिबिया की हिलाल अहमर के मुताबिक तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करें हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डिरेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन।
पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ा पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत दीगर हुक्काम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरख्वास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि कल से 14 फरवरी तक मुल्क भर में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का कहना है कि तमाम यूजीज रोजाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। भूख हड़ताली कैंपों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी रहनुमा, ट्रेड यूनियंस भी शरीक होंगी। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया था। मैथ्यू ब्रिड्स 150 और वियान मल्डर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और रुकी ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। पता की सूरत में कीवी टीम इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। जनूबी अफ्रीका के ओपनर मैथ्यू ने डेब्यू पर सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैथ्यू ने 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 150 रन की इनिंग्स खेली। इनसे कबल वेस्ट इंडीज के डेज़मंड हाइंस ने वनडे डेब्यू पर 148 रन बनाए थे। पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगी। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। कौमी टीम की नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि इन विकेटों पर फास्ट बॉलर्स को खास मदद नहीं मिलती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो जैसा चाहते हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैच के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो भी होगा। PCB इफ्तिताही तकरीब में शहर के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाएगा। शाहिद आफरीदी और यूनुस खान को भी मदऊ किया जाएगा। ओपनिंग में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चमचमाती ट्रॉफी एक मरतबा फिर कराची पहुंच गई। निजी स्कूल में ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातिह टीम के रुकन रोमान रईस ने भी ट्रॉफी की नुमाइश में शिरकत की। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत चाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल जाते हुए सदर जरदारी ने तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए लिस्बन पहुँच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज से 13 फरवरी के दौरान मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दी है। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में UAE की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम पाकिस्तानी और कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह। तेहरान में तक़रीब से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका अगर मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो उसने पाबंदियाँ क्यों आयद की।
गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, जंग नहीं चाहते। इसराइल ने अमेरिका की हिमायत से इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। तकरीब से खिताब में हमास रहनुमा ने कहा कि मगरब अमेरिका और ट्रंप के मंसूबे पहले की तरह नाकाम बनाएंगे। जश्न इनकलाब के सिलसिले में ईरान भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। कुरम में असलहे की हवालगी पर फरीकैन का इत्तेफाक ना हो सका। मामला ग्रैंड जिरगे के पास जाने का इम्कान। जिरगा रुकन का कहना है कि ग्रैंड जिरगे में फरीकैन के नुमाइंदे जो फैसला करें, हुकूमत इस पर अमल दरामद कराए। बगन बाजार के मुतासरीन की जल्द आबादकारी और मुआवजा अदा किया जाए। ज़राए के मुताबिक असलहा जमा कराने से मुतालिक अपर कुरम के फरीक की तजवीज़ है कि गाँव में किसी एक जगह फरीकैन का असलहा रखा जाए। असलहा गोदाम की एक चाबी इंतजामिया और दूसरी मशर के पास हो। किसी फरीक ने ज़बरदस्ती असलहा इस्तेमाल किया तो कमेटी हुकूमत का साथ देगी। सड़कों और ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बायस कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम पर सामान की हैंडलिंग और मुंतकली में मसाइल का सामना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर सामान की क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे लगते हैं, जबकि पाकिस्तानी पोर्ट्स पर इसी काम में 14 दिन लग जाते हैं। क्लियरेंस में ताख़ीर भारी नुकसान का बायस है। KPT और पोर्ट कासिम के दरमियान एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की फ्रांसीसी कंपनीज को वाटर डिसैलिनेशन में सरमायाकारी की दावत। ज़रई टैक्स पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में ज़रई टैक्स पहले से नाफिज था। ज़रई टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। 3 गुना बढ़ाया गया टैक्स बड़ा बोझ होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से पाकिस्तान बरतानिया की तिजारती काउंसिल के नुमाइंदों की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा है कि सरमायाकारी तिजारत में इजाफे और बिजनेस वफूद में तबादलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। काउंसिल की IT और तालीमी मनसूबों में इश्तराक की यकीन दहानी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अवामी हिमायत खोने पर बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इल्ज़ामात एहतसाब से बचने की उनकी मुहिम का हिस्सा है। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। सियासी फ़ायदे के लिए इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। सऊदी अरब और अमारात समेत 7 ममालिक से एक दिन में मजीद 76 पाकिस्तानी डिपोर्ट। 17 डिपोर्टीज कराची में गिरफ्तार। सदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। अमारात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट 3, भीख मांगने पर 4 और मुनशियात केसेस में 6 पाकिस्तानी मुल्क बदर किए गए। श्रीलंका ने इमिग्रेशन पर एक पाकिस्तानी को एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ भाग होने का इल्ज़ाम। फायरिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकार दुल्हा गिरफ्तार। 7 अफराद नामजद। मुल्ज़िम आफ्ताब कराची पुलिस चीफ ऑफिस में तैनात है। पुलिस के मुताबिक दुल्हा और इसके साथी डॉग्स थाने के साथ पुलिस क्वार्टर में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग करते रहे। कराची मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शे में सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। मुल्तान में शादी का झांसा देकर शहरी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, खुद को लंदन का रिहायशी बताया, लड़की के वालिद को पैसे ट्रांसफर करने का कहा था। मुलजिम ने जिस दिन लंदन से वापसी का कहा उस दिन कोई फ्लाइट ही नहीं थी। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इत्तलाक आज से होगा। चीन के हुकाम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रवां हफ्ते स्टील और एल्यूमिनियम की मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान।
फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका की तरफ से आयद करदा किसी भी टैरिफ का जवाब देगी। वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने सुबह के सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग और रनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग और कैचिंग की अमली मशकें की। वुमेन क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सादिक़ैन अपनी मिसाल आप। सादिक़ैन को दुनिया से रुखसत हुए 38 बरस बीत गए। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई आला एज़ाज़ात से नवाजा गया। और बरतानवी गुलकारा शेरन के बेंगलोर में होने वाले कॉन्सर्ट में भारतीय गुलकारा शिल्पा रॉय की एंट्री। दोनों गुलकारों की तेलुगु ज़ुबान के गाने पर परफॉर्मेंस। मतलब शेरन को तेलुगु में गाता देखकर हैरान रह गए।